हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? ऑप्शंस हैं 395, 396, 398 या फिर 399। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। फेडरल स्ट्रक्चर है जो इंडिया का, वो सबसे पहले किस एक्ट के अकॉर्डिंगली कंसीडर किया गया था? एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919 या फिर एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पे 1939 लिखा हुआ है, 1939 नहीं है, 1935। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम कंसीडर किया गया था इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग एंड वेयर। हमारा नेशनल एंथम कब पहली बार गाया गया था और कहाँ पे गाया गया था? ऑप्शंस हैं 24 जनवरी 1950 इन इलाहाबाद, 24 जनवरी 1950 इन दिल्ली, 26 दिसंबर 1942 इन कैलकाटा या फिर 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कास्ट वॉज डिराइव फ्रॉम। कास्ट जो टर्म है वो किससे डिराइव की गई है? पोर्टुगीज से, डच से, जर्मन से या फिर इंग्लिश से? तो ये डिराइव की गई है पोर्टुगीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स। ग्रेटर इंडिया जो टर्म है वो किस चीज़ को डिनोट करती है? पॉलिटिकल यूनिटी को, कल्चरल यूनिटी को, रिलीजियस यूनिटी को या फिर सोशल यूनिटी को? तो ग्रेटर इंडिया जो टर्म है ये डिनोट करती है कल्चरल यूनिटी को, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। दो फॉर्म्स डेमोक्रेसी की कौन कौन सी हैं? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्किकल एंड रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री एंड किंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कंसिडर की, कितने आर्टिकल्स हैं? 340 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, 400 आर्टिकल्स या 404 आर्टिकल्स? तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 395 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है? राइट टू इक्वालिटी को, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को? तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया था? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो ये अडॉप्ट किया गया है इंग्लैंड से, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बन के तैयार हो गया था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 30 नवंबर 1949 को? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो मेथड है ये कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से,
यूएसएसआर हम रशिया को बोलते हैं या फिर फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए से अडॉप्ट किया गया है मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स अ कंट्री एज अ। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे कंट्री को कैसे डिस्क्राइब करता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट या फिर कॉन्फेडरेशन। तो इसका आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स अ कंट्री एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में, ब्रिटेन में, यूएसए में या फिर जापान में। तो ये हुआ था ब्रिटेन में, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज अ प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज। ये एक स्टेटमेंट है कि पर्सन्स चेंज हो सकते हैं बट रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए। इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, ये किसका प्रिंसिपल है? एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिपब्लिक। सो ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे। JCM इंस्टीट्यूट का हमारा यूट्यूब पे पेज है, वो आप विज़िट करके बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टैटिक जीके की हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है, मैथ्स की भी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। पॉलिटी की हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।